मासूम ड्रामे में नीलू जो कि वजदान का घर छोड़ देती है और अपने माँ बाप के घर चली जाती है। नीली से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वजदान ने उस पर शक किया। नीली जिसने अपने शौहर की मोहब्बत में दिलशाद की मोहब्बत को ठुकरा दिया, आज वही वजदान उसके किरदार पर उंगली उठा रहा है। नीली ने अपने किरदार की सफाई देना गवारा नहीं समझा। नीली चाहती तो वजदान को सारी हकीकत बता सकती थी कि लैला ही ने उसे दिलशाद से मिलने का मशवरा दिया और कहा कि आखिरी बार मिलके उसे समझा दो, और वजदान को सारी बात बता सकती थी। वजदान उस पे भरोसा करता क्योंकि वो नीली से मोहब्बत करता है, लेकिन नीली इस बात से दिलबर्दाश्ता हो जाती है कि वजदान को उस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने अपने किरदार की सफाई देना पसंद नहीं किया। दूसरी की तरफ लैला दिलशाद के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर नीली और वजदान के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी हैं, तुम जो चाहते थे वो हो चुका है। लैला और दिलशाद बात ही कर रहे होते हैं तो चुटकी सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। चुटकी को देखकर दिलशाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके पीछे भागता है उसके कमरे में और कहता है, चुटकी मेरी बात सुनो, जो तुमने सुना है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चुटकी जो सब कुछ सुन चुकी थी वो अब किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। चुटकी जो कि अपने भाई से शदीद नफरत करने लगी है, वो भाई जिसने उसके खातिर क्या कुछ नहीं किया, इसकी बीमारी को दूर करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा, उसके इलाज के लिए दिन रात एक कर दिए, यहाँ तक कि जोकर भी बन गया। कैसे बहनें अपने भाई को इस तरह से बद्दुआएं दे देती हैं, इस तरह से बुरा भला कह देती हैं और उनकी तरफ नफरत की निगाह डालती हैं। वो भाई जिसने चुटकी के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो बहन जब ऐसा करे तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। इस ड्रामे में दिलशाद को देख के बहुत ही ज़्यादा दिल दुख रहा है। सारी ज़िंदगी बेचारा सफ़र करते आया और आज भी वो सफ़र ही कर रहा है। उसकी मंजिल उससे मीलों दूर है और अब उसको एक मोहलिक बीमारी भी लाहक हो चुकी है। खैर, दिलशाद अब अपनी बहन को मनाते हुए कहता है, तेरा मेरा अब तुझे तेरी गुड़िया वापस ला देगा। दिलशाद अपनी बहन को हौसला देते हुए वहां से चला जाता है। दिलशाद जो कि अब नवाब साहब के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है, दिलशाद को देखती है तो हैरान हो जाती है। पीछे खड़ी नीली भी उसे देख रही होती है। नीली दिलशाद से गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके सुकून नहीं मिला। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे बंदे से मोहब्बत की थी। तुम्हें क्या लगता है वजदान मुझे छोड़ देगा तो मैं टूट जाऊंगी, अकेली पड़ जाऊंगी और तुम्हें अपना लूंगी? तो तुम ये बात समझ लो अच्छी तरह, वजदान मुझे छोड़ भी दे तब भी मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और आइंदा यहाँ मत आना। वो दिलशाद पे बहुत गुस्सा करती है और उसे बहुत बातें सुनाती है और उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दिलशाद जो कि बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है नीली के मुँह से ऐसी बातें सुनकर। दिलशाद है जो कि घर तो आ जाता है लेकिन अपना दिल नीली के पास ही छोड़ आता है। नीली की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही होती हैं। ना उसे दिन में चैन आता है और ना ही रात को सुकून। वो बैठा नीली की यादों में खोया ही होता है कि उसे डॉक्टर की कॉल आ जाती है और डॉक्टर उससे कहता है कि आपका इलाज मुमकिन है, आपका जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट अमेरिका में हो रही है, आप फ़ौरन अपॉइंटमेंट लेके अमेरिका पहुंच जाएं। होना तो यही चाहिए कि दिलशाद की बीमारी ठीक हो जाए और दिलशाद खुद ही नीली और वजदान को मिला दे, क्योंकि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, न कि किसी को किसी से जुदा करने का। और इस ड्रामे का इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप अपना ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।